प्लस वन, ऐसा करके कोई फॉर्म हो। ये दोनों लीनियर है, दोनों क्या है, लीनियर। इसके लिए आप यूज करोगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन। बट अगर ये कुछ इस फॉर्म में हो, dx अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो आप यूज करोगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर होगा तो पहले सिंगल फिर बाद में डबल, अगर क्यूब होगा तो पहले सिंगल फिर डबल, फिर आगे जा करके d अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब, राइट है। बट अगर ये दोनों लीनियर था, अब यहाँ पे x माइनस वन और हमने दूसरा कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर है। लीनियर के नीचे तो a अपॉन एक्स माइनस वन ही करते हैं, लीनियर में तो कांस्टेंट टर्म्स अपॉन लीनियर करते हैं। बट क्वाड्रेटिक हो तो इसके लिए आपका हो जाएगा bx प्लस c, ऊपर लीनियर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्वाड्रेटिक। इस फॉर्म पे लिखो, पहले फॉर्म लिखना सीखो, फिर इसकी वैल्यूज वन ए बी सी का जैसे पहले निकाल के आए, कंपेयर करके या वैल्यूज को पुटअप करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जब वैल्यूज निकल जाएगा ए बी सी का तो सिंपल इंटीग्रेशन करो, क्लियर हो गया। तो पहले लिखना सीखो कि स्टेप्स में डालने कैसे। सपोज दैट यहाँ पे ऐसा हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन हो और यहाँ पे एक्स प्लस वन हो, एक्स क्यूब प्लस वन हो, एक्स प्लस वन हो, तो नॉमिनेटर ऊपर क्या हो गया, ग्रेटर डिग्री हो गया, और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई, कम। इस केसेस में इससे इसको पहले डिवाइड करेगा, डिवाइड करके जो कुछ आएगा उसका फिर पास, राइट है। डिग्री सेम हो, अगर डिग्री सेम हो तब भी डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा फिर उसका पास, राइट है। तो डिवाइड करने का एक तो सिंपल मेथड है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस टू को डिवाइड करो, वन टाइम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वन कैरी बचेगा। इसका मीनिंग वन टाइम गया, दैट मींस वो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। ये पूरे प्रॉपर्टीज ये है इसके पार्शियल, ठीक है, नोट कीजिए इसके। और इसके बाद हम सॉल्व को सॉल्व करना चाहिए, x अपॉन एक्स प्लस वन और x प्लस टू, x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये कुछ और है, यही है। अब इसका हम लोग पार्शियल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है ना। ये हमारे पास इसमें x इज इक्वल टू हो जाएगा a विदिन ब्रैकेट x प्लस टू प्लस b विदिन ब्रैकेट x, राइट है। तुम लोग को हमने अभी सिखाए थे कंपेयर करना, कंपेयरिंग करना। इधर x है तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x का कंपेयर करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है x के साथ a और b, a प्लस b इज इक्वल टू 1। इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स का करोगे, कांस्टेंट टर्म्स में यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे तो 2a है और यहाँ पे है प्लस का, यानी b इज इक्वल टू -2, 1 इज इक्वल टू a की जगह पे तो a की तो b की जगह पे -2, तो माइनस a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू माइनस, तो b इज इक्वल टू कितना, -2 प्लस 2 प्लस, राइट है। अब इस टाइप से कंपेयर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू -1, इसी का दूसरा मेथड बता रहा हूँ। लेट कर तो x इज इक्वल टू -1 और एक बार x इज इक्वल टू -2 लेट, अगर ऐसा लेट कर लिए तो वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो यह आएगा -1 और यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो a और यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2, दैट मींस a इज इक्वल टू -1, राइट है। दूसरा x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज पुट अप करो, क्योंकि इसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा माइनस,
x इक्वल टू माइनस 2 पे पुट कर लो तो -2, इससे 0 हो जाएगा, इसमें आएगा कितना तो b इनटू -1 यानी b इक्वल तो a और b की वैल्यू सिंपल आ गई, इक्वेशन सॉल्व हो गया, राइट है। दोनों मेथड को मैंने बता दिया। इसके बाद अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में तुम्हारा x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, जिसका पार्शियल क्यूब और x इक्वल टू -1 है तो -1 dx अपॉन x प्लस 1 और प्लस b का वैल्यू 2 निकला है तो 2 dx अपॉन x प्लस 2, तो आपका हो जाएगा माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x। इसको तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्लस लॉग से प्लस लिख, तो आपका हो जाएगा log, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस राइट है ना। इसमें भी log की प्रॉपर्टी लगा दी, log का जो 2 होता है वो log का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ चला जाता है ना, पावर -1 3x - 1 अपॉन कितना x - 1 x - 2 और x - 3 x - 3, तो आपका हो जाएगा 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। एलसीएम लेंगे आप तो आपका आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 2। अब आप एक बार x इक्वल टू लेट कर दोगे, x इक्वल टू 1 और एक बार करना है x इक्वल टू 2 और एक बार करना है x इक्वल टू 3। कैसे किया जा रहा है समझ में आ गया होगा तुम लोगों ने। अब x इक्वल टू 1 में पुट अप करोगे तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2। इधर से x इक्वल टू 1 में पुट अप करोगे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। सिर्फ ये वाले कैसे सॉल्व होगा, इसमें होगा a x इक्वल टू 1 में पुट अप करोगे तो -1 और x इक्वल टू 1 में पुट अप करोगे तो -2, तो दैट इज 2 2a इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 1। ऐसे इसमें x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट अप करोगे 3 2 6 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आएगा। इसमें x इक्वल टू पुट करोगे 0 इसमें भी 0 इसलिए आएगा। 2 वैल्यू पुट अप करोगे तो आपका होगा 2 - 1 तो दैट इज 1, 2 - 3 तो दैट इज -2, so b is equal to -5 आएगा। ऐसे x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट अप करोगे 3 3 या 9 में से 1 दिया तो 8 आ जाएगा। इसमें 3 0 होगा, इसमें भी 3 0 होगा, इस वाले में आएगा c 3 - 1 तो 2 3 - 2 तो 1 तो c इक्वल टू 4 आ गया, राइट है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास 3x - 1 x - 1 x - 2 और x - 3 का इंटीग्रेशन जो a के रूप में 1 है तो dx अपॉन x - 1, b के रूप में 5 है 5 dx अपॉन x प्लस 1 x - 2 प्लस c के रूप में 4 है तो dx अपॉन x - 3। अब इसका इंटीग्रेशन होगा log x - 1 माइनस 5 log x - 2 प्लस 4 log x - 2 प्लस चेक कर लो यही आंसर है या log को एक साथ ले गया होगा पावर को ऊपर दे दिया होगा, बट ऐसे ही नहीं होगा तो log 5 का पावर यहाँ आ जाएगा नीचे चला जाएगा x - 2 का और राइट का 5 x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा क्या है x माइनस 1। इंटीग्रेशन का साइन हटा देना और लिखना है a अपॉन x - 1 प्लस dx प्लस c आपका हो जाएगा x इक्वल टू a विथिन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस c x माइनस 1। अब आप एक बार x इक्वल टू 1 रखोगे क्योंकि x माइनस 1 है, दूसरे बार x इक्वल टू 0 रख देना। और अगर इससे बात नहीं बने तब x इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर का भी कर लेना, कंपेयर भी कर लेना, वैल्यूज को पुट अप कर देना, दोनों काम करना।
x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1 इज इक्वल टू इसमें 1 को वैल्यू पुट अप करो तो 1 1 2 2 है, सो a इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 0 वैल्यू रखेगा तो 0 यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे 0 रखेगा तो यहाँ पे 0 0 माइनस c, देख लो ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, c के साथ माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस, तो a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1/2। a और c का वैल्यू तो निकल चुका है, b नहीं निकला अभी तक मेरे पास। अब मैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर का कंपेयर करूंगा तो यहाँ तो 0 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे प्लस का b, यानी b इज इक्वल टू माइनस a, यानी माइनस का 1/2 तीनों निकल, फिर उसको पुट कीजिए यहाँ पे तो आपका होगा इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू a, ये करने का मीनिंग है सर 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस dx, p करने का मीनिंग है माइनस 1/2 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c करने का मीनिंग है 1/2 और यहाँ पे होगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अगर तुम लोग को सब चीज़ याद होगा तो आराम से देखना तो निकल जाएगा, 1/2 log x माइनस 1 अपॉन 2। देखो इसको अगर तुम t8 किए, इसको अगर तुमने t8 किए तो 2x dx इज इक्वल टू dt होता है, तो x dx इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1/2 और ये आ जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 का होता है 1/a, a के रूट में 1 है tan इनवर्स x। चेक कर कैसे लिखोगे, फिर ये है ठीक है।